जयपुर साहित्य और सामाजिक सरोकार को नई दिशा देने वाली पुस्तक आंत का जलवा का विमोचन रविवार को एक सादगीपूर्ण लेकिन गरिमामय समारोह में किया। इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जयपुर टाइम्स के संपादक रामेश्वर लाल जाट सहित प्रवीण पूनिया, हरिराम मरोड़िया, श्रवण यादव, भवानी सिंह, रमेश चंद्र बुनकर, चित्रा शर्मा, रचना चौधरी, कैलाश खीचड़, सुनील चौधरी, रमेश सैनी, कमला चौधरी, सरिता सैनी, हंसराज सिंह राठौर और रोशन लाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पुस्तक के लेखक गुमनाम जयपुरी ने अपने जीवन के विविध अनुभवों को इस कृति में बेहद संवेदनशील और सरल भाषा में प्रस्तुत किया। आंत का जलवा केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि जीवन संघर्षों, सीखों और समाज के विभिन्न पहलुओं का सजीव चित्रण है। लेखक ने अपने अनुभवों के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है, जिससे पाठक न केवल जुड़ाव महसूस करते हैं बल्कि प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। विमोचन समारोह में वक्ताओं ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो समाज को दिशा देने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को और भी सशक्त बनाए। उन्होंने गुमनाम जयपुरी के प्रयास को सराहनीय बताते हुए कहा कि ये कृति पाठकों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। कार्यक्रम का वातावरण साहित्यिक चर्चा और विचार विमर्श से सराबोर रहा। अंत में सभी अतिथियों ने लेखक को शुभकामनाएं देते हुए पुस्तक की सफलता की कामना की। आंत का जलवा के माध्यम से गुमनाम जयपुरी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि सशक्त लेखनी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। गुमनाम जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नई जो पहली बुक है उसके प्रकाशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये बुक का क्या उद्देश्य है आपका? सामाजिक जो अंतर्द्वंद चलते हैं उसके प्रमाण लिखा है, तो बाहर लाने का प्रयास किया। कैसे विचार आया आपके पास? जो मेरे साथ रहा वही ये आपका कहने का मतलब आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटनी उनको आपने इसमें ज़्यादातर वो है जो मैंने अनुभव किया, महसूस किया अपने आप को महसूस किया है। मतलब वो घटनाएं हैं जो आपने जीवन में खुद ने परखी हैं या आपके साथ घटी हैं, उनको आपने इसमें जो लिखने का और बाकी कुछ जनरल भी है। जनता को इससे क्या मैसेज आ रहा है? आपके क्या उद्देश्य है कि आम पब्लिक को क्या मैसेज मिलेगा इससे? आम पब्लिक को क्या बताएं इसमें आपको? कोई भी काम करते हैं तो एक उद्देश्य होता है कि आपने बुक लिखी है, तो इस बुक से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब इसमें संदेश ये है कि अपन जो है थोड़ा सा एक नैतिक उसमें रहे, कि अपना मर्यादा में रह करके चलें और लिव एंड टू लिव, जो है जियो और जीने दो कि उस सिद्धांत पर चलें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो आम आदमी जो पैसे के पीछे भग रहा है और दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, तो उसको दूसरे की भावना की कदर करनी चाहिए, खुद भी शांति से रहना चाहिए और दूसरे को भी शांति रहना, यही मतलब है ना? आजकल हर आदमी से स्वार्थी हो गया, तो अपने स्वार्थ को थोड़ा त्यागे, अपने समाज के और देश हित की भी बात करें, रिश्तों की महत्ता समझे। जी हाँ, यही है। बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि आपकी इस बुक से आम जनता को एक नया मैसेज मिलेगा और हम यह भी आशा करते हैं कि आगे जो दूसरी आपकी किताब जो आएगी उसके अंदर भी जो है जनता एक अच्छा मैसेज लेकर के कुछ सीखने की कोशिश करेगी। ये मेरा पहला प्रयास है, तो हो सकता है इसमें कुछ कमियां रही हों, तो वो जैसे आप लोग इसमें पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे। थोड़ा कमी हर चीज़ में होती है, परिपूर्ण कोई नहीं होता है, लेकिन आपने एक प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना सर? धन्यवाद। इस टाइटल आगे ये इसका नाम लिखा है ना, वो आगे वाले आंत का जलवा। इसका कैसे मतलब दिमाग में आया आपका? तो एक आम आदमी अपने जीवन के लिए कितना कैसे स्ट्रगल करता है ना, अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो मेन तो वो वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा। एक गरीब आदमी अपने परिवार के लिए, है ना, समाज के लिए अपने कैसे जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है, वो इसमें दिया। इसमें एक कविता है, उसका नाम है आंत का जल। एक वही टाइटल मैंने इसका बुक का लिखा है। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। बना लेता हूँ।
सारों के साथ। मैं भी 2 शब्द बोल देती हूँ। बिल्कुल आराम से सभी बोलो। मैं तो कर रहा हूँ, बिल्कुल बोलिए, कर रहा हूँ। अध्यापक राष्ट्र निर्माता हम तो इसी एक कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए कॉलोनी में ज्ञान की बात। और आप भी तो इसी लाइन में हुआ भी तो मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पूरी जिंदगी का अनुभव है आपका। नमस्कार। गुरुदयाल जी को इस प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गुरुदयाल जी अपनी विपरीत परिस्थिति, घरेलू परिस्थिति इनकी विपरीत है, उसके बावजूद भी इन्होंने काफी प्रयास करके ये लेखन किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इनके बारे में जितना बताया जाए कम है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया है और बहुत बढ़िया। धन्यवाद। रचना के साहित्यकार श्री गुरुदयाल जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी मानसिक जो है वृत्ति को बढ़ावा देते हुए और सामाजिक जो उत्पीड़न है या जिस प्रकार से सामाजिक समरसता है उसको बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए एक बुक की रचना की है जिसका नाम है आँख का जलवा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री गुरुदयाल जी इसी प्रकार की अच्छी जो है बुक्स लिखते रहें और जीवन में हम यही आशा करते हैं कि ये काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएं और इस प्रकार के साहित्य रचना करते रहें। धन्यवाद। मैं गुरुदयाल जी की इस उम्र में जो जज्बे की तारीफ करता हूँ और जो इन्होंने बुक लिखी है, मैंने सबसे पहले जब इस बुक को पढ़ा था, इसमें लिखा था आँख का जलवा और मैंने इसको सेकंड चैप्टर पे पाया तो मैंने इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश की। जब मैंने इनके पहले अध्याय को एनालाइज किया तो उसमें इन्होंने यानी हर इंसान को पहले शुभकामनाएं व्यक्त की। ये जो बुक का जो चैप्टर लिखने का। सभी को नमस्कार। गुरुदयाल जी जो कि सौभाग्य से हमारे पड़ोसी भी हैं, उनका पड़ोसी बनने का मुझे सौभाग्य मिला और उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है वास्तव में बहुत ही एक अच्छा सराहनीय उनका प्रयास है। अक्सर हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में क्या करना है, अपन जो क्रिएटिविटी है वो लगभग ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं। वरना अक्सर क्या होता है कि अपन रिटायर होकर और आलस्य में डूब जाते हैं और बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। लेकिन गुरुदयाल जी ने इस बारे में सकारात्मक सोच रखी। ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने सामना किया है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाते हुए लेखन, जो कि उनकी एक छोटी सी शौक था इनका, उस शौक को इन्होंने आगे बढ़ाया और लेखन को इन्होंने अपना रचनात्मकता को आगे बढ़ाते हुए और इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है जो कि इनका पहला प्रयास है और काफ़ी अच्छा प्रयास है। और मैं देखता हूँ सुबह शाम इनकी दिनचर्या भी देखता हूँ, बहुत शानदार इनकी दिनचर्या है जो कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की होनी चाहिए। वो सारे गुण इनमें मौजूद हैं। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको दीर्घायु प्रदान करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।